जी, जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं फारिस फयाज साहब। ये पहले भी कई बार हमारे साथ हुए हैं और इनका ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी बात का सेशन है। काउंट मैंने अपनी किए कितने हो गए हैं। फारिस भाई ने स्टॉक मार्केट पे भी लिए और माशाल्लाह ये डॉक्टर बन रहे हैं, स्टूडेंट हैं। फारिस भाई कौन से ईयर में हैं आप? मेरा थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर। ये थर्ड ईयर में है लेकिन माशाल्लाह ही इज़ वेरी गुड इन फाइनेंस। और मैं तो इनको यही इनको जज करके सारी चीज़ें गेज करके मशवरा दे रहा था कि ही शुड कम इनटू बिजनेस, कि आप अपनी जो डिग्री है इसको, ये मैं प्रपोज कर रहा हूँ। वो क्या फैसला करते हैं वो एक अलग बात है। आज हमने कुछ पर्सनल गोल्स थे, कुछ हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फाइनेंशियल गोल्स थे और कुछ बिजनेस की प्लानिंग थी, एंटरप्रेन्योरशिप पे कुछ बातें थी। तो वो बातों की डिटेल तो हम नहीं बता सकते, वो प्राइवेट होती हैं। तो ये एक आप समझ लेंगे मिक्स सेशन था, फाइनेंशियल कोचिंग, स्टॉक मार्केट और पर्सनल गोल्स का। तो लेकिन जिस तरह मुझे इनका ज़ेन लग रहा है, जिस तरह ये माशाल्लाह जितनी कामयाबी से अब ये रिपोर्टें पढ़ रहे हैं, ये जितनी कामयाबी से अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फारिस साहब को टोटल कितना अरसा हो गया है स्टॉक मार्केट में काम करते? मुझे यार डेटें भूल जाती हैं, मुझे याद नहीं रहता कि आप लोग कब आते हैं, इतने लोग आते हैं तो नहीं, वो भूल जाते मैं हाँ, मैंने अक्टूबर के एंड से स्टार्ट किया था। हैं। 6-7 अक्टूबर माह से। हो गए। तो देख 6 माह आपको 6 माह कह लें। तकरीबन 6 महीने हो गए। इस 6 महीने बिल्कुल। में आपने मेरे से जो सेशन लिए, और मेरी बातों पे एक सेशन था जिसमें थोड़ी सी डांट भी पड़ी थी, आपको याद होगा। तो जी, जो जी, आपने बिल्कुल, इन सेशंस में मुझसे सीखा, बाकियों में खैर शाबाशी मिली है, आज तो बड़ा शाबाश वाला सेशन था। आज तो बिल्कुल। आपने जी, जी, फॉलो की हुई थी बिल्कुल। सारी चीजें। तो अगर आप मेरी नहीं, नहीं। दो सवाल हैं आपसे, कि अगर एक मेरी मदद के बगैर आप खुद कोशिश करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की, तो आपके जी, ख्याल जी। में, जैसे ज्यादातर लोग गालियां देते हुए बाहर निकल रहे होते हैं, आप भी वैसे ही जा रहे होते? मैं मैं उस लेक्चर के बाद एग्ज़िट कर चुका होता। लेक्चर तो नहीं होता वैसे, लेकिन उस टाइम फ्रेम के बाद 3-4 महीने बाद मुझे लगता है मैं एग्ज़िट कर चुका होता। लेकिन और, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी अभी और तक तो मैं। हाँ जी। जी जी, प्लीज आप मुकम्मल करें, अपना जुमला पूरा मुकम्मल करें, फिर मैं तो मैं बताता वही कह रहा हूँ कि अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहले से ज़्यादा और लाइक मैं फ़ोकस्ड हो गया हूँ और ज़्यादा मुझे समझ आने लगी है चीज़ों की। जिस तरह होता है कि आप स्विमिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चलना शुरू हो जाता है आहिस्ता-आहिस्ता। तो बस उसी तरीके से एन्जॉय कर रहा हूँ। हूँ। अब आप जो है ना, अब आज आपको मैं एक पेशीन गोई कर दूं। अब आप कभी भी इस काम को नहीं छोड़ेंगे। आप इसको कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, ये मैंने इसीलिए वो उसको भी चेंज किया, अपने बैकग्राउंड को भी। आप इस काम को अब कभी छोड़ेंगे नहीं। ये साइकिल चलाने की तरह, कहते हैं साइकिल और पिस्तौल जो चलानी सीख लेना, और तीसरी चीज स्टॉक मार्केट, वो कभी हाँ, छोड़ता हाँ। नहीं है। वो उसको कम कर देता है, ज्यादा कर देता है, लेकिन वो सही, सही। इसलिए कि आपको, आप डल गए हैं पटड़ी के ऊपर। हुँ, हुँ। अगर आप वो इनके काबू चढ़ जाते ब्रोकरों के, तो वो मेरे पास कई लोग हाँ। आए हैं, वो मुझे कहते हैं जवाहर साहब आप तो ये स्टॉक मार्केट का काम इतने सालों से कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। हमारे तो अब्बा जी ने मरते हुए एक ही मशवरा दिया था कि इस सड़क से कभी ना गुजरना, सड़क बदल के गुजरना। तो मैंने उन्हें कहा कि आपके अब्बा जी को लगता है किसी ब्रोकर ने अच्छा हैंडशेक किया उनके साथ। अ, हो वो सकता अपना है। तजर्बा सही बयान कर रहे हैं। हमें रोज लोग क्योंकि हाँ। मिलते हैं, महफिल में भी लोग मिलते हैं, और मुझे अक्सर लोग पूछते भी हैं, और अक्सर लोगों को शक भी होता है कि पता नहीं ये जो टेस्टिमोनियल है, ये को मैंने अपने को अपने बंदे बैठाए हुए हैं जो मुझे, हालांकि मुझे नाम भी याद नहीं होते लोगों के। तो सही, हाँ, बात बिल्कुल। ये है कि सर वही वाली बात जो फारिस ने ऑलरेडी कर दी है, कि अगर बगैर ड्राइविंग सीखे जीटी रोड के ऊपर नई गाड़ी लेके निकल जाएगा, तो हुँ, कितनों को मार देगा, और एंड पे खुद भी अल्लाह रहम करे कुछ हो सकता है। और इसी तरह हुँ। बगैर तैराकी सीखे पानी में जंप मारेंगे, तो तब भी कहानी ऐसी ही होगी कि 100 फुट गहरे पानी में वो नहाने गया, फिर निकला ही नहीं पानी में से। तो ये है कि हुँ, किसी भी काम को, ये सिर्फ इट्स नॉट अबाउट स्टॉक मार्केट। आज एक बिजनेस की हम बात कर रहे थे, हम बिजनेस नहीं डिस्क्लोज करेंगे, वो पर्सनल होता है। उसमें भी हमने कंक्लूड यही किया जो मैंने इनको सजेस्ट किया, इनकी सारी बात सुन के, वो एंटरप्रेन्योरशिप का सेशन था, कि भाई इसको पहले छोटे लेवल के ऊपर ट्राई करो, फिर आप मेगा लेवल पे ले जाओ। और वो एक मॉडल हमने डिस्कस किया। तो मैं यही आप सबको कहूंगा कि इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। एक आईफोन की कीमत लेकर आओ, एक आईफोन समझो खरीदने आए हो, अच्छी तरह समझो,
फारिस भाई ने चूंकि कामयाब तजुर्बा किया, 6 माह इन्होंने इस मार्केट में निकाले हैं, अच्छी रिटर्न्स इन्होंने ली हैं, अच्छे शेयर पिक करने शुरू कर दिए हैं, मुझे बहुत खुशी है। फारिस के अलावा एक बच्चा है महमूर, उसने मेरे से 5 सेशन ही अब तक दे चुका है, पता नहीं शायद आपने भी उसकी वीडियो देखी हो या नहीं देखी हो। उसने ये आखिरी सेशन के अंदर मुझसे कुछ पचास सही, 50 के करीब कंपनियां डिस्कस की होंगी, एक एक मिनट में उसने होमवर्क किया हुआ था। अच्छा, और अल्लाह का शुक्र है हमारा भी सही, होमवर्क सही, है, सही। तो मैं उस पे ओपिनियन इतनी तेजी से सेक्टरों में और हुँ, कंपनियों में देता गया, और बड़ा एंजॉय किया मैंने उस हुँ, सेशन हुँ, को, कि मुझे अच्छा लगा कि वो होमवर्क करके हुँ, आया था, उसने बहुत सारी नॉलेज अगेन ले ली। हुँ, ही इज हुँ, डूइंग हुँ, सक्सेसफुल माशाल्लाह, वो भी तरक्की कर रहा है, और वो इस साइड पे हुँ, भी अच्छी, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो अब तक कोई समझ लें कि आप 8-10 गुना कर ली है, जहां भी शुरू हुँ, की थी उससे कई गुना उसने बढ़ा ली है। और उसने अल्लाह कहा जी मुझे कोई 1 रुपए का कोई नुकसान नहीं हुआ कहीं पे भी, मुझे हुँ। फायदा हुआ। आपको भी मेरा ख्याल है जब डांट पड़ी थी उसके बाद आपको भी मेरा ख्याल है कोई नुकसान नहीं हुआ, एक सेशन में थोड़ी सी खिंचाई हुई थी, बाकी मेरा ख्याल है सब में ठीक रहे होंगे। नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, बस वो पहले क्योंकि शुरू में आपको जो है पता नहीं हो तो पता होता है, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप शुरू में आते हुए थोड़ा डगमगा जाते हैं, फिर सर आपको डिस्ट्रैक्ट रियलाइज़ हो होता है कि जाते हैं, नहीं यार। आपका तो मुझे नहीं पता कि आपको ब्रोकर ने कहानी डाली थी या नहीं, ज्यादातर के साथ जो है ना जी, जी। ब्रोकर मार देते हैं स्टोरियां। आपका भी हाँ। कोई ऐसा केस नहीं, हुआ वो था? खुद मैं खुद नहीं, थोड़ा ज़्यादा क्यूरियस था। ब्रोकर-शोकर की मैं नहीं सुनता, ब्रोकर की तो ऑब्वियसली वो तो मुझे आइडिया है। लेकिन द थिंग इज़ कि वो वैसे अब डिसीज़न मेकिंग थोड़ी-सी ऑब्वियसली मैं ये नहीं करता कि रिस्क लेता हूँ थोड़ा-सा। अभी तो टाइम है, बाद में वो नहीं, थोड़ा-सा ये गलती अभी छोटे लेवल पे कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। अब आप जिस लेवल पे आ गए हो ना, अब आप जो रिस्क लोगे वो उसमें लॉस नहीं होगा। उसमें ये होगा कि यार ज्यादा कमा सकता था, मैं हुँ, 20% कमा सकता था, मैंने 15% कमाया। क्योंकि आज मैंने जो अच्छी तरह आपका सारा रिकॉर्ड चेक किया है ना, आपकी जो बातें सुनी है, उसमें अगर मुझे कहीं होता तो मैं आज भी नाराज हुँ। होता, मैं आज भी डांटता। कि लेकिन बात सही, कोई है सही, ही शाबाश वाली, तो सही, फिर सही। ऐसे ही तो नहीं ना कि रवायती हर बात पे ही नेगेटिव बंदे को अप्रोच नहीं देनी चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी कि एक 3rd ईयर का बंदा है, हाँ, बिल्कुल। और वो आज हो गया। वो हुँ, मामूर पे मैं बहुत हैप्पी हूँ, वो इसलिए हैप्पी हूँ कि वो जो है उनके फादर भी नहीं थे, और हुँ। वो खुद सेल्फ मेड हैं, और उन्होंने अपनी जो उनकी दूसरी जॉब है उसमें भी कुछ मुझसे उन्होंने चीज़ें पूछी, उसमें भी अल्लाह ने उन पर बड़ा करम किया। सो आई एम वेरी हैप्पी सही। कि यूथ जो है ना, और मुझे पिछली जो हमारी हुँ, हुँ। वर्कशॉप थी उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई, उसमें 7 खवातीन थी, 7, अच्छा, जिसमें कुछ माशाअल्लाह। टीचर्स थी और कुछ हाउसवाइफ थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता सही। फीमेल्स जो हैं वो भी इस तरफ आ रही हैं। तो ये मतलब हुँ, हुँ। कोई मैं जो एक क्लेम करता हूँ, मैं ये भी आपसे टेस्ट करवाना चाह रहा हूँ, कि जो मैं कहता हूँ कि अगर मैट्रिक पास भी आप हैं और कॉमन हुँ, सेंस हुँ। आप में है, तो डू यू थिंक कि मैट्रिक पास हाँ, आदमी हाँ। ये आराम से काम कर सकता है, जैसे मैं समझाता हूँ? मैं मैट्रिक पास इज़ आई गेस लाइक बहुत आराम से कर सकता है। आप जी मेरे ख़्याल में तो इंडियन इतने इन्वेस्टर देख लें, किसी का हार्डली 2 से 5% होंगे जिनका बैकग्राउंड फाइनेंस है या जिन्हें थोड़ी नो-हाउ है। मेरा खुद नहीं है, तो लेकिन मुझे शौक है वो अलग बात है। लेकिन मेरे ख़्याल में तो आराम से बंदा कर सकता है। अब राकेश झुनझुनवाला आगे से ये सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रॉपर जिनकी हिस्ट्रीज़ हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे ख़्याल में सारे कर सकते हैं। यही मैं लोगों को क्लेम करता हूँ कि उन्हें कम से कम, जो बंदा आईफोन खरीदने जाता है, आप देखें ये हमारे यहाँ छोटे जो स्कूल हैं, इनकी फीसें लोग हुँ, 35-35, 40-40 हज़ार रुपए से लेकर लाख-लाख रुपए महीना फीस पे करते हैं। और इन स्कूलों में जो बच्चे हुँ, पढ़ते हैं वो बड़ी गाड़ियों में आते हैं, और वो आईफोन लिए फिरते हैं, चौथी पांचवी जमात का जो बच्चा है। तो अगर वो हुँ, उनको, उनके पेरेंट्स थोड़ा बहुत इस साइड पे ले जाएं, तो ये इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करेगा और उस बच्चे की ज़िंदगी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेगा। देखें फारिस साहब के वालिद साहब को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, लेकिन जब हाँ, उनकी एज बढ़ेगी तो रिटायर तो उन्हें बहरहाल होना है ना, इंसान उस एफिशिएंसी से काम तो नहीं कर सकता कि जिस एफिशिएंसी हाँ, से कोई बिल्कुल, इंसान इस एज में कर रहे होंगे। तो अगर जो यूथ बिल्कुल। है वो फाइनेंशियल लिटरेसी ले ले, जिसकी हम पीछे बात भी कर रहे थे, तो जिंदगियां बदल जाती। हुँ, आई थिंक ऐसे सो ही, ऐसे ही, वेरी बिल्कुल। इम्पोर्टेंट फॉर यूथ टू बी फाइनेंशियली लिटरेट। और हमारी वही हुँ, बात है, जो सीखना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, और जो नहीं सीखना चाहते वो हुँ, मुफ्त की वीडियोस देखें, वो भी मोस्ट वेलकम। 1200 वीडियोस पड़ी हुई हैं, हुँ, देखें और उसमें से जो सीख सकते हैं सीखें। तो इंशाल्लाह ताला हुँ, फिर किसी और वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी।
कोई मैसेज आप फारस देना चाहें यूथ को, यंगस्टर्स और खास तौर पे डॉक्टर्स को, क्योंकि यू आर अ यंग डॉक्टर। नहीं, मैं यही बस समझता हूँ 2 चीज़ें हैं जो हमारी यूथ में ना अभी लाइक काफ़ी पैशन वाली हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि डिसिप्लिन थोड़ा नहीं है और परसिस्टेंस नहीं है। मेरे ख़्याल में तो परसिस्टेंस इज़ द की, लाइक आपको हौसला भी रखना पड़ता है, आपको बस वेट करना पड़ता है। ये शॉर्ट टर्म नहीं, ऑलवेज़ एम फॉर लाइक लॉन्ग टर्म थिंग्स। शॉर्ट टर्म कभी भी मेरा नहीं ख़्याल कि कभी फ़ायदा हुआ है। मेबी फॉर द टाइम बीइंग हो जाए, लेकिन आपको उसको फिर हो सकता है दोबारा लॉस हो जाए। इन जनरल मैं बता रहा हूँ। तो हमेशा जब भी इच किसी ने अचीव किया है तो आई गेस वो लॉन्ग टर्म ही था। तो इस यही दैट्स इट आई गेस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और मैं फिर क्लियर कर दूं कि सेशन होने के बंद खत्म होने के बाद हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ये ना समझे कि सेशन के टाइम में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं सारी हम। लोग हमारे हैं भी ऐसे ही ना, वो ये समझते हैं शायद सेशन के टाइम में सर रिकॉर्डिंग करके चलो जी खुदाफिज, तो ऐसा नहीं है, ये सेशन के बाद में होती है। थैंक यू वेरी मच फारिस, बहुत खुशी हुई, और अल्लाह आपको कामयाब करे।